हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सभी। और मैं आकांक्षा मिश्रा फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपना अगला वीडियो लेके। तो अभी तक हमने एमएस वर्ड में होम टैब और इंसर्ट टैब को ख़त्म किया हुआ है। अब बारी है हमारा पेज लेआउट टैब के लिए कवर करने की। तो फ्रेंड, यदि आपने मेरे बाकी के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में उन वीडियोस को देखें और मेरे बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो बने वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं हम अपने अगले वीडियो के लिए। पेज लेआउट व्यू का मतलब है कि जो आपने पेज तैयार किया है, अब उस पेज को आपको कैसा लुक देना है, आप अपना पेज किस प्रकार से तैयार करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम कि कैसे हमारा जो पेज है वो हम तैयार कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको देखेंगे, सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है थीम का। सॉरी, ऑप्शन बोल दिया मैंने। आपका जो ग्रुप दिखाई दे रहा है वो है आपका थीम ग्रुप। ठीक है, तो थीम ग्रुप में आप कैसे, यदि आप जनरली हम इसमें काम करेंगे, किसी मैटर में काम करेंगे, तो थीम आपको ज़्यादा बेटर समझ में नहीं आएगी। आप किसी भी थीम को चेंज करेंगे, ज़्यादा उतना चेंजेस आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे इफ़ेक्ट की मैं बात करूँ तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आया, लेकिन इसी जगह अगर मैं आपके लिए स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करके दिखाऊं तो आपको इसका प्रयोग जो है वो काफ़ी अच्छे से दिखाई दे सकता है। जैसे मैंने यहाँ से स्मार्ट आर्ट लिया, किसी भी प्रकार का मैंने ये ले लिया यहाँ से, और मैं इसको इंसर्ट कर लेती हूँ। ये मैंने यहाँ पे ये स्मार्ट आर्ट को क्या कर लिया है, इंसर्ट कर लिया। ठीक है, अपने पास में। और जैसे अब आपको उसको डिज़ाइन वगैरह दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए मैंने इसका साइज़ को थोड़ा क्या कर दिया है, छोटा कर दिया है ताकि हम इसको बहुत अच्छे से देख पाएँ। और ये हमारा यहाँ मैटर दी, हमें कुछ भी लिखना है तो पहले तो हम इसको डिज़ाइन करने वाली बात कर रहे हैं, हम पेज लेआउट की बात कर रहे हैं। तो ये हम पेज लेआउट पे यहाँ पे आए, ये देखिए। अब मैं यदि इसमें से कोई भी प्रकार का पेज लेआउट में से थीम चेंज कर रही हूँ तो मेरे इस स्मार्ट आर्ट की थीम जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वैसे यदि मुझे इफ़ेक्ट इसमें कुछ डालना है तो अब आपको इफ़ेक्ट बहुत ही आराम से दिखाई दे रहा होगा। देखिए, ये इफ़ेक्ट आपको आराम से इसमें दिखाई दे रहा हो। तो ये है आपका थीम। ठीक है, यदि आपने कुछ शब्द लिखे हैं, यदि आपको एक कलर पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से कलर बस चेंज कर, जैसे थीम हमें कुछ और चाहिए है, ठीक है, और आपका कलर कुछ और चाहिए है और फ़ॉन्ट कुछ और चाहिए तो हम वो भी चेंज यहाँ से अपने हिसाब से कर सकते हैं। इफ़ेक्ट कुछ और चाहिए तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये वही फ़ॉन्ट है जो आपको होम में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इफ़ेक्ट को मैं आपको दिखाई चुकी हूँ कि आप जैसे भी इफ़ेक्ट चाहें वैसे इफ़ेक्ट इसमें डाल सकते हैं। तो ये पेज में थीम आपका तभी वर्क करेगा जब आपने स्मार्ट आर्ट या चार्ट का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, अगला ऑप्शन है हमारा पेज सेटअप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका बोलना चाहिए ग्रुप है, और इस ग्रुप से ही आप अपने पेज को सही तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपके लिए पेज सेटअप अच्छे से आता है तो आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं, मतलब आप बाहर किसी भी प्रकार का काम को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमारा पेज को मार्जिन करने से पहले हमारे पास कुछ डेटा भी होना चाहिए, तो हमने अपनी रेंड कमांड का यूज़ करके हमने डेटा को इंसर्ट कर लिया है। ये हमारा यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब इसमें मार्जिन हम देख रहे हैं। आपको देखिए ये लेफ़्ट, राइट एंड टॉप बॉटम में थोड़ा सा मार्जिन दिखाई दे रहा है। यदि आपको ये मार्जिन चेंज करना है, बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल साइज़ रहता है, चेंज करना तो आप इनमें से कोई भी प्रकार का पेजेस जो है ले सकते हैं। लेकिन यदि उस तरीके से आपको नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो आप कस्टम मार्जिन पर, मैं फिर से बैक करके दिखाती हूँ। मार्जिन पर क्लिक किया आपने, कस्टम मार्जिन पे आप क्लिक करेंगे, लास्ट में दिया गया है। यहाँ से आपको इसकी टॉप, बॉटम या लेफ़्ट या राइट में जो भी चेंजेस करना है साइज़ में वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं और घटाना है तो घटा सकते हैं। जैसे मैं लेफ़्ट राइट में अभी थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ।
ये मैंने लेफ़्ट राइट में बढ़ा दिया। और आपका ये पोर्ट्रेट देखिए, ओरिएंटेशन हम आगे देख रहे हैं अभी कि क्या कहलाता है। मैंने इसको ओके कर दिया तो देखेंगे आपके पेज का साइज़ देखो क्या हो गया है, चेंज हो गया। मतलब ये जो मार्जिन था, ये मार्जिन चारों तरफ से बढ़ गया है और एक समान है। आप अलग अलग रखना चाहें तो अलग अलग भी रख सकते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है, मतलब पेज का आकार आपको कैसे रखना है, खड़ी में रखना है या आड़ी में रखना है। तो यदि आपका पेज खड़ा हुआ है, मतलब ऐसे ही प्रिंट करने के लिए खड़े में, तो वो पोर्ट्रेट कहलाता है। और यदि आपका मैटर जो है पेज के आड़े में आए तो वो लैंडस्केप कहलाता है। ठीक है, तो यदि हम लैंडस्केप करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और यदि हम पोर्ट्रेट करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब आती है पेपर के साइज़ की बात। किस प्रकार का पेपर साइज़ आप यूज़ कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट लेटर रहता है, और यदि आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अनदर यदि आपको इसकी साइज़ को छोटा बड़ा करना है, हमें लेटर में ही चाहिए लेकिन हमें इसकी साइज़ को छोटा या बड़ा करना है, आप प्रीव्यू में देख सकते हैं। देखिए प्रीव्यू में साफ साफ इसका यूज़ दिखाई दे रहा है हाइट और लेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो देखिए आपको मेरा पेज जो है थोड़ा सा साइज़ उसका एडजस्ट दिखने लगा है स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि यदि आपने डेटा जो तैयार किया है वो आप किस तरह से देखना चाहते हैं, मतलब सिंगल पेज में या फिर एक ही पेज में कॉलम डिवाइड हो। जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो एक पेज पे 2 कॉलम डिवाइड होते हैं, कहीं कहीं 3 होते हैं, या न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे कॉलम डिवाइड रहते हैं, या लेफ़्ट एंड राइट रहता है। ठीक है, कि कहाँ से शुरुआत हो, तो वो आप अपने इस डॉक्यूमेंट में भी कर सकते हैं। देखिए मैंने 2 में क्लिक किया, मेरा मैटर 2 में डिवाइड हो गया। मैंने 3 पे क्लिक किया, मेरा मैटर 3 पे डिवाइड हो गया। ठीक है, लेफ़्ट राइट भी मैं यहाँ से कर सकती हूँ कि मेरा यहाँ से लेफ़्ट में दिखना चाहिए या राइट में दिखना चाहिए। लेकिन यदि आपको इसमें से कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ क्लिक करके, जैसे कि आपके कॉलम उसमें 2 या 3 ही दिए हैं, आप कॉलम बढ़ाना चाहें तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लाइन यदि आपको एक्स्ट्रा करना तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कर दिया यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैंने इसको कॉलम ऑफ कर दिया 5। तो यदि हमारा उतना मैटर लिखा होगा तो हमें ये 5 कॉलम में डिवाइड कर देगा। देखिए ये 5 कॉलम में इसने क्या कर दिया है, डिवाइड करके आपको दिखा दिया है। तो यहाँ से आप अपने मैटर को कॉलम बाई डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है ब्रेक की। तो ब्रेक आपको मैंने बताया था पेज ब्रेक करना क्या कहलाता है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ जनरली बता दे रही हूँ, इसका एक अलग से वीडियो बनाऊँगी उसमें आपको समझाऊँगी। पेज ब्रेक मतलब जहाँ आपने कर्सर रखा हुआ है वहाँ से पूरा मैटर आपका अगले पेज पे जाना। कॉलम ब्रेक मतलब उस कॉलम को छोड़ के अगले कॉलम से काम करना। टेस्ट ब्रेकिंग मतलब जहाँ लिखा है उस जगह को छोड़ के आगे से काम करना, मतलब सिंगल स्पेस के द्वारा काम करना। ठीक है, और नेक्स्ट पेज मतलब डायरेक्टली आप जो मूव काम कर रहे हैं उसके बाद सीधे आप अगले पेज पे जाएं। कंटिन्यू मतलब आप चाहते हैं कि हमारा ये मैटर कंटिन्यू रहे, मतलब सिर्फ लाइन जैसे वहाँ कवर हो गई है, भर गई है, और दूसरी लाइन अपने आप आ जाए तो आप यहाँ कंटिन्यू से उसमें कर सकते हैं। इवन या ऑड पेज मतलब 2 4 या 1 3, ऐसे आप इवन या ऑड पेज पे, मतलब यदि पहले आप दूसरे नंबर के पेज पे काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फिर वो चौथे नंबर वाले पेज पे काम करना चाहिए। ठीक है, ये ब्रेक हो गया। लाइन नंबर, जैसे मान लीजिए आपके पास जितनी भी लाइन है, अब इसमें अलग अलग ऑप्शन है। पहला नन हमें नहीं चाहिए, दूसरा कंटिन्यू, यदि हमने कर दिया तो जितनी भी लाइन है टोटल आ जाएंगी कि आपकी कितनी लाइन्स हैं। यदि आपने उसके बाद आपने किया कि स्टार्टेड रीच मतलब हर एक पेज पे अलग अलग, तो यदि आपके बहुत सारे पेज होते है ना, यदि आपने बहुत सारे पेज लिखे होते तो ये देखो जैसे यहाँ 24 तक है, फिर अगला पेज आप लिखते जैसे कि तो उसमें अलग आ जाता। ठीक है, फिर उसके बाद आपका है रीस्टार्ट ईच सेक्शन, मतलब हर सेक्शन के हिसाब से अलग अलग दिखाना चाहिए। वही आपका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन के हिसाब से देखिए सेक्शन वाइज डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर अगला है आपका मतलब पहला पैराग्राफ, आपको जो हमारा पहला पैराग्राफ है उसको छोड़ के आपको बाकी के सभी पैराग्राफ में कंटिन्यू देना है जिस पैराग्राफ पे आपका कर्सर रखा होगा। जैसे मैंने देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ पे कर्सर रखा हुआ था फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे, तो उस पैराग्राफ को छोड़ के बाकी अगले से उसने नंबर देना शुरू कर दिया है। मैंने यहाँ पे नन कर दूंगी तो यहाँ से सारे नंबर हट जाएंगे। अगला आता है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने ये अपना पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया, ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया। जैसे अब यहाँ कवर दिख रहा है या जो लाइन आप देख रहे हैं छोटी आगे बड़ी आगे पीछे है, एक सी नहीं है, मैं चाहती हूँ एक सी एडजस्ट हो जाए और यदि कोई बड़ा वर्ड है तो वो आधा यहाँ दिखाई दे और आधा यहाँ दे और साथ में हाइपरनेशन का साइन आ जाए। जो आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि ये है इस तरीके से। तो हमने इस पर क्लिक किया
और यदि हम इसको ऑटोमेटिकली करें तो जैसे इसको ऑटोमेटिकली करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली मैन्युअली कर लेंगे, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैन्युअली चाहिए है कि नहीं चाहिए है। ठीक है, यहाँ पे आपको वो 1 मिनट यहाँ ऐसे कुछ वर्ड आपके इसमें क्रिएट नहीं है, जैसे कि मैं इसमें कुछ ऐड कर देती हूँ। और अब देखते हैं इसको करके, क्योंकि वो पैराग्राफ तो ऑटोमेटिकली क्या है आपका बैठा हुआ है, जमा हुआ है ना। और भी मैं कुछ कर देती हूँ, 1 मिनट रुकिए लास्ट में। ठीक है, हाइपरनेशन इसमें क्या है ऑलरेडी मैं सेट किए हूँ, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसमें आप कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो वो आपको करके दे देगा हाइपरनेशन। अगला है आपका वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या कहलाता है, जैसे आप देखते हैं कभी कभी आप लोग फ़ोटोकॉपी करवाने जाते हैं या किसी शासकीय डॉक्यूमेंट की आप जब प्रति लेके आते हैं तो उसके पीछे इस तरह का कुछ आपको मैसेज लिखा रहता है, जैसे डू नॉट कॉपी या कस्टमाइज, मतलब कभी भी आप कोई भी मैसेज छोड़ सकते हैं। जैसे कि मैं ये नोट्स बना के दे रही हूँ, है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे ये नोट्स की कोई कॉपी ना कर सके, तो मैं इसके नीचे वाटरमार्क दे दूँगी। मतलब मैटर ऊपर रहेगा और उसके अंदर तरफ जो है वाटरमार्क दिखाई देगा। तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ तो ये आपके पास बने बनाए फॉर्मेट हैं, यदि आप इनको यूज़ करना चाहते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप खुद का बनाना चाहते हैं तो ये दिया है कस्टम वाटरमार्क। क्लिक करेंगे कस्टम वाटरमार्क पे, इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क, टेस्ट वाटरमार्क। नो वाटरमार्क मतलब नहीं देना है। पिक्चर वाटरमार्क में यदि आपको पिक्चर सेलेक्ट करना है तो हमने यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर किया, हम चाहते हैं पीछे पिक्चर दिखाई दे, तो पिक्चर सेलेक्ट करते हैं हम यहाँ से, और हमने ये पिक्चर पे क्लिक किया और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर ले लेंगे और हम इसको इंसर्ट कर देंगे और इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा देखिए पीछे पिक्चर जो है क्या हो गई है, ऑटोमेटिकली आ गई है। वॉश आउट कर देंगे और इसको हम अप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये डार्क है। वॉश आउट से मतलब यदि आपको चाहिए है कि हल्का कलर आए तो आप यहाँ वॉश आउट पे मतलब चेक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं डार्क दिखाई दे पिक्चर हमारे पेज पे तो आप इसको डार्क भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हमें पिक्चर नहीं चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, हम चाहते हैं कुछ लिखा हुआ है पीछे, तो आप देख सकते हैं यहाँ से, जैसे आपको फ़ॉन्ट लैंग्वेज क्या रखनी है तो यहाँ से आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको लैंग्वेज रखनी है वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ ये मैसेज लिखा है, मैंने इसमें लिख दिया SR इंस्टीट्यूट। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आप फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। ठीक है, यहाँ से मैं चाहती हूँ ऑटोमेटिकली साइज़ इसकी एडजस्ट हो जाए, और मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कोई और कलर से शो हो, मैंने ब्लू कर दिया। और आपको मतलब डायगोनल मतलब सीधा और हॉरिजेंटल मतलब आड़ी में किस तरह से चाहिए, मैं चाहती हूँ सीधा ही आए, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया और मैं इसको क्लोज़ कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पेज के पीछे जो है ये वाटरमार्क आपको दिखाई दे रहा होगा SR इंस्टीट्यूट का। इसके बाद में अगले पेज पे भी जाऊंगी तो हर एक पेज पे एक बार वाटरमार्क ऐड करने पे आपको सभी जगह ये दिखाई देगा, ये देखिए। ठीक है, ये वाटरमार्क है। अब बात आती है पेज कलर की। मुझे अपने पेज का, मैं अपने चाहती हूँ कि जो वाइट पेज दिख रहा है मैं इसके पेज का कलर भी चेंज कर सकती हूँ। तो आप यहाँ से जो भी कलर चाहें वो पेज अपने इसमें दे सकते हैं, कलर अपने पेज पे दे सकती हैं आप यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा जो भी आप कर रहे हैं, जैसे मैंने इसको कर दिया। यदि मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं अपने कलर बना भी सकती हूँ मोर कलर से। देखिए यहाँ से अपना कलर बना भी सकती हूँ। लेकिन उसके बाद आपका अगला है फिल इफेक्ट। यदि आपको कोई किसी प्रकार का इफेक्ट यूज़ करना है, मतलब किस तरह से दिखाना चाहिए, थोड़ा सा अलग लुक होना चाहिए पेपर पे, तो आप यहाँ से उसको दे सकते हैं। डार्क वगैरह कैसा करना है, मतलब एडवांस है ये, आप कितना उसको एडवांस करना चाहते हैं आप यहाँ से एडवांस उसको बना सकते हैं। ये देखिए मेरा कुछ अलग ही पेज का कलर हो गया, अलग ही उसका स्टाइल हो गया है। ये हो गया पेज का। अब मैं चाहती हूँ उसके चारों तरफ बॉर्डर भी दिखाई दे कुछ, है ना। आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट में आपने देखा होगा कि बॉर्डर आती है उनकी, तो यहाँ से आप बॉर्डर भी दे सकते हैं।
बॉर्डर में आपने ये बॉर्डर और शेडिंग आप पहले देख चुके हैं, यहाँ हम होम इंसर्ट पे देख चुके हैं। एक बार हमने कलर किया था पेज, है ना, एक बार हमने पैराग्राफ कलर किया था। अब बात आती है पेज बॉर्डर की। तो ये कुछ इस आपकी सेटिंग्स दी हैं कि आप किस तरीके से देना चाहते हैं। मैंने कहा मैं शैडो में लेना चाहती हूँ, 3D में लेना चाहती हूँ। ये कुछ आपके पास स्टाइल दिए हुए हैं, आप किस तरीके की बॉर्डर लेना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी ये बॉर्डर को चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ले लिया, है ना, मैंने इस बॉर्डर को ले लिया और इसकी साइज़ को मैं यहाँ से छोटा बड़ा कर सकती हूँ। कलर इसमें ऑटोमेटिकली आना चाहिए। यदि आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको ओके कर सकते हैं। ये देखिए ये बॉर्डर आ गई। लेकिन ये बॉर्डर मेरे पेज पे जम नहीं रही है और मैं चाहती हूँ कि इसमें कुछ चित्र दिखाई दें, कुछ आर्ट दिखाई दें। तो यहाँ आर्ट का ऑप्शन है आपके सामने और ये काफ़ी सारे आपके सामने देखिए आर्ट आपको मिल रहे होंगे, है ना। मैं चाहती हूँ इनमें से कोई आए और मैं इनमें से कोई भी लेके जो है उसको क्लिक करके और उसको यहाँ से कर सकती हूँ। लेकिन इसका बॉर्डर बहुत बड़ा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा लोग, तो मैं इसकी साइज को भी चेंज कर सकती हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसकी साइज को भी चेंज कर सकती हूँ। आप प्रीव्यू में देख सकते हो, प्रीव्यू में साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कर दिया। ठीक है, होल डॉक्यूमेंट आप यहाँ से अगला ऑप्शन होता है आपके लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि आपको कहाँ करना है, पूरे डॉक्यूमेंट में करना है, ओनली सेक्शन में करना है, या फर्स्ट पेज ओनली, या ऑल पीछे के पेज में करना है, पहला पेज छोड़ के। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगला आता है इंडेंट। तो ये जो इंडेंट हमने यहाँ देखा था, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, ये जो दो ऑप्शन हमने यहाँ देखे थे, ये और ये, यही ऑप्शन है आपके ये इंडेंट के। ठीक है, हम इसको रिपीट करके देखते हैं जल्दी से। ये हमारा मैटर है, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है ये, और मैं इसका इंडेंट यहाँ से सेट कर रही हूँ। देखिए मैं यहाँ से इसका मैंने इंडेंट सेट कर दिया है और मैं चाहती हूँ राइट में भी ये बढ़ जाए। देखिए बीचों बीच हो गया है ये। ठीक है, आफ्टर ऊपर नीचे सेट करना तो मैं यहाँ से ऊपर नीचे भी इसको सेट कर सकती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा स्पेस मैंने अलग ही इसको कर दिया। देखो ज़रा मेरा ये पैराग्राफ अलग हो गया। अब मैं यदि इसके बाद यहाँ मैंने लास्ट में कर रखा लिखा, तो देखो वहीं से लिखेगा और सिर्फ उतना ही लिखेगा जितना कि मैंने इंडेंट सेट किया है। मैं चाहती हूँ ये इंडेंट चेंज हो जाए, तो मैं यहाँ से इसको क्या कर सकती हूँ, नॉर्मल रख सकती हूँ। ये नॉर्मल कर सकती हूँ यहाँ से। ठीक है, ये ऑटो में मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये है आपका पैराग्राफ। तो इसमें आप स्पेसिंग और इंडेंट दोनों ही हमने देख लिया, स्पेस बढ़ाना और इंडेंट बढ़ाना। ठीक है, अगला है जैसे मान लीजिए आपने किसी भी पैराग्राफ या पिक्चर या टेक्स्ट या स्मार्ट आर्ट को यूज़ किया हुआ है, तो वहाँ से आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये टेक्स्ट की पोजीशन जो हमने यहाँ पे इंसर्ट में, जब हमने किसी इमेज को इंसर्ट किया था तो हमारे ये सारे ऑप्शन जो थे वहाँ पे दिखाई दिए थे हमें। इनको हम काम कर चुके हैं कि हमें पेज में कोई भी इमेज कहाँ रखनी है। एक बार हम और करके देख लेते हैं। जैसे हमने इस पेज पे आए, किसी भी इमेज के लिए या शेप्स के लिए हमने इंसर्ट कर लिया और ये देखिए ये सारे ऑप्शन आपके खुल गए यहाँ पे, और चाहे तो आप यहाँ के भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी खुल गए। फॉर्मेट में भी जाके आप देख सकते हैं, ये खुला हुआ है एरिया, और आप वापस पेज लेआउट में आके भी देख सकते हैं, ये खुला हुआ एरिया। आपको पेपर में इसकी लोकेशन कहाँ रखनी है, पोजीशन कहाँ रखनी है, आप टेक्स्ट के ऊपर इसको दिखाना चाहते हैं, है ना, या फिर बीचों बीच दिखाना चाहते हैं, ऊपर दिखाना चाहते हैं, या आप पिक्चर को पीछे और टेक्स्ट को आगे रखना चाहते हैं। ठीक है, ये सेम वही बटन है, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ये डायरेक्ट बटन। देखिए आप ये इसमें आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए ये दिखाई दे रहे हैं, और ये अलग से दिया है। टेक्स्ट रैपिंग, आपको इसको मूव करना है, नहीं करना है तो टाइट कर देंगे तो मूव नहीं होगा। नीचे रखना है तो बिहाइंड टेक्स्ट, ऊपर रखना है तो इन फ्रंट। ठीक है, टॉप एंड बॉटम में रखना मतलब आजू बाजू की जगह आपकी एरिया खाली हो जाए, बिल्कुल सिर्फ ऊपर और नीचे हो टेक्स्ट, तो टॉप एंड बॉटम। थ्रो मतलब एक से चले, ना पेपर आगे हो ना इमेज आगे हो, जैसे कि हमने वाटर मार्क यूज़ किया। ठीक है, आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, ब्रेप कर सकते हैं, पॉइंट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अलाइनमेंट आपको किस तरह से रखना है, यदि आपने किसी प्रकार का देखिए इसमें मेटल लिखा है तो आप इसको अलाइनमेंट भी इसका सेट कर सकते हैं। ठीक है, रोटेट कर सकते हैं आप अपने इसको इमेज को, ये आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे पेज लेआउट वीडियो जो है ख़त्म हो गया है। ठीक है, मतलब आप इस पेज लेआउट वीडियो को एक ही बार में अपने पूरे वीडियो को आप कंप्लीट कर सकते हैं, पूरे पेज लेआउट पे काम कर सकते हैं।
साथ ही आप बहुत ही आसानी से और एक एक ऑप्शन को आप सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ आप सभी मुझे मैसेज में बताएं यदि किसी प्रकार का आपको वीडियो पसंद नहीं आता है या किसी चीज़ की कमी है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि पसंद नहीं भी आता है तो प्लीज़ डिसलाइक करिए, लेकिन यदि चैनल पे आए हैं तो कुछ ना कुछ करके ही जाइएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।